अब देखिए एक दो विधायक हैं वो हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि देश में खून की नदियां बहेंगी। ये झारखंड का विधायक जिसको 4 थप्पड़ मारूं ना तो नीचे गिरेगा तो ऊपर उठेगा नहीं, आज विधायक है तो कह रहे खून की नदियां बहेगी। तो हिंदू क्या चूड़ी पहन करके बैठा है? एक जिहादी मुसलमान एमएफ हुसैन था, उसने मां दुर्गा का नग्न चित्र बनाया और देश के समस्त हिंदू संगठनों के दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द भी नहीं बोला और ना ही माफी मांगने के लिए कहा। और समाजवादी पार्टी का नेशनल स्टार कैंपेनर है, उसका नाम है मुमताज अली, और उसने मुझे भद्दी भद्दी अनेक गालियां दी हैं, कम से कम 10 पेज की गालियां होंगी, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और उसने कहा है कि तुम्हारी दुर्गति हम कमलेश तिवारी से भी बदतर कर देंगे। एक सूर्यकांत जी और एक जेबी पारदीवाला, ये दोनों को मैंने एक जलपान पर एक ही टेबल पर देखा है, जिसके साथ जो हिंदू विरोधी और एक तरह से देश विरोधी प्रणव राय, राधिका राय और वृंदा करात, इनके साथ एक ही टेबल मैंने जलपान करते हुए देखा। मेरे पास तस्वीर है। मैं घोर विरोधी हूं वहां का जो मुसलमान डीसी था उस समय का, उसने बचा लिया मुसलमानों को, अपराधियों को छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की जो घटना घट रही है, हेमंत सोरेन निश्चिंत हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिस तरह से केंद्र में सरकार अब कभी कांग्रेस के नहीं आने वाली है, तो हेमंत सोरेन जी को मैं आगाह कर रहा हूं कि यदि आप सुधरे नहीं ना तो आगे कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। कि मैं सूर्य भगवान का परम भक्त हूं और जब तक सूर्य भगवान की इच्छा रहेगी मैं जीवित रहूं, तब तक इस धरती का कोई माई कलर पैदा नहीं लिया जो प्रमोद मिश्रा का बाल माका भी कर पाए। नमस्कार आप सभी को। तो जैसा कि आजकल जो हमारे देश में घटनाएं बढ़ गई हैं, हिंदू मुस्लिम, नूपुर शर्मा, सर तन से जुदा, ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट यहाँ प्रमोद कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। नमस्कार प्रमोद जी। नमस्कार। तो पहले आप बता दीजिए अपने बारे में, जो हमारे नए दर्शक होंगे उनको पता चल जाएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्र है, मैं रांची रहता हूँ और सैल्यूट तिरंगा एक गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है, उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अभी कोविड के बाद से इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई है, कोई भी किसी को मार दे रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी तक को मारने की धमकी दी जा रही है। ये कोविड के बाद हुआ ऐसा ना कहें, आप कह सकती हैं कि 2014 के बाद ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, अनायास, अचानक। भारत में 2 प्रकार के राक्षसी आक्रामक हैं इन दिनों। एक पूतना रूपी ईसाईयत जो धर्मांतरण के माध्यम से हिंदुओं की संख्या कम कर रही है, और दूसरी ताड़का रूपी इस्लाम जो जिहाद के माध्यम से भारतवर्ष को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं। सन 2014 में ये प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला है, तब से उन्होंने हिंदू हित और राष्ट्र हित में अनेक कार्य किए हैं। जैसे देश में जो 3 तलाक की प्रथा थी उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, धारा 370 उन्होंने हटवाया, 1528 ईस्वी में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था। पिछले 700 वर्षों से ये लड़ाई हमारी जारी थी और इनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आज श्री राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से हिंदुओं को सौंप दिया गया। अभी काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद चल रहा है, वो भी समाधान की दिशा में अग्रसर है। आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का जो विषय है वह भी आने वाला है और बहुत समय नज़दीक है जब ताजमहल, कुतुब मीनार और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वह हिंदुओं को सौंपा जाने वाला है। CAA NRC के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो देश में लगातार उत्पात मचा रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर करने की दृष्टि से यह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो मुसलमानों का जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो बेचैनी का कारण यही है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हत्या करने की योजना इन लोग बनाई होगी ज़रूर,
और यह स्वाभाविक भी है। तो आपको क्या लगता है कि नूपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया उससे क्या सच में ये लोग हर्ट हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश की बू है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में नूपुर शर्मा को फटकार लगाई। उनका ये कहना है कि जो देश में उदयपुर और महाराष्ट्र की जो घटना अमरावती की हुई, उसका सारा दोष केवल और केवल नूपुर शर्मा जी को है जी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमारा सीधा सीधा कहना है सुप्रीम कोर्ट को कि वजह क्या थी, कारण क्या था। नूपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर किसके साथ बहस कर रही थी? वो था तस्लीम रहमानी, जो एक तरह से देशद्रोही की श्रेणी में आता है, हिंदू विरोधी तो है ही। उसने टीवी चैनल पर बार बार हमारे देवाधिदेव महादेव का अपमान कर रहे थे और नूपुर शर्मा जी बार बार मना कर रही थी। उसके बावजूद जब वो नहीं माना तो नूपुर शर्मा ने क्या कहा? नूपुर शर्मा ने वही कहा जो हदीस में लिखा हुआ है। बिल्कुल। और यदि जो हदीस में लिखा हुआ है मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में, जिन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप टीवी चैनल पर नूपुर शर्मा ने बात दोहराई है, और यदि इस विषय पर देश में आग लगता है और लग रही है और सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा को दोषी ठहराते हैं, तो मेरा यह मानना है, आपको भी पता होगा, सारे लोगों को मालूम है कि एक इस्लामिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कॉलर है जिसका नाम है जाकिर नाइक। बिल्कुल। जाकिर नाइक ने कहा है, जिसका वीडियो मेरे पास है, कहेंगे तो मैं दे दूंगा। उसने कहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब 6 वर्ष की उम्र की आयशा से निकाह किया और जब 9 वर्ष की हुई तो उन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित किया। तो मेरा ही कहना है कि तो फिर जाकिर नाइक का दाढ़ी आपने क्यों नहीं नोचा? उसका सर तन से जुदा करने की घोषणा आपने क्यों नहीं की? नूपुर शर्मा चूंकि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए आप, और एक महिला है, कितने अभद्र व्यवहार उनके साथ इन दिनों देश में मुसलमानों के दौरा हो रहा है। उनके साथ उनके सारे परिवार के सदस्यों की हत्या की धमकी दी गई, उनको बलात्कार करने की भी धमकी दी गई। लेकिन मैं भी नूपुर शर्मा के बयान का पूर्ण समर्थन करता हूं और मैंने सोशल साइट्स में हाल में भी लिखा है कि मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि वो गलत नहीं है। नहीं तो मुसलमान यह कहे कि हदीस में जो लिखा हुआ है वो गलत है। एक काम होना चाहिए, या तो कहें कि गलत है और नहीं तो फिर नूपुर शर्मा दोषी नहीं है। और नूपुर शर्मा यदि दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि नूपुर शर्मा के बयान के पहले देश में अनेक ऐसे कारनामे मुसलमानों के द्वारा किया गया है जो सनातन धर्मावलंबियों को आहत पहुंचाने वाली थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कुछ नहीं कहा। बिल्कुल आंखें बंद कर ली। काफ़ी सारे पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास और एलिट क्लास के लोगों का मानना है कि इन सब चीज़ों के पीछे बीजेपी का हाथ है, उनकी राजनीति है। तो आपको क्या लगता है? आपको एक बात बताऊं कि देश में जितनी समस्या मुसलमानों और ईसाइयों के द्वारा नहीं हो रही है, उससे अधिक ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षतावादी लोग हैं, जो जेएनयू जैसा संस्था से पढ़ करके निकले हैं, उनसे ज़्यादा समस्या है। क्या ये जितनी जो घटनाएं घट रही उसमें क्या भाजपा का दोष है? मैं आपको कई उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि इनके अनुसार भाजपा का ही दोष है, जो उदयपुर में घटना घटी, कन्हैया की जो हत्या हुई 21 जून को, वहाँ किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में के अमरावती में जो 28 जून को उमेश की जो हत्या हुई और 19 अप्रैल 2020 में जो पालघर महाराष्ट्र में 2 संतों को लाठी से पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई, क्या महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है? उस समय अभी है। इन दोनों घटना के समय में भाजपा की सरकार नहीं थी। तो यह मेरी समझ से भाजपा को सिर्फ बदनाम करना एक तो बात है, लेकिन भाजपा को सामने रखकर हिंदू समाज से दुश्मनी निभाने का काम इन लोग कर रहे हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षतावादी लोग। आजकल कई सारे हिंदू संगठन हैं और यहाँ तक कि आपका सैल्यूट तिरंगा भी, जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो इसका क्या मतलब है? और ये जो 30 करोड़ मुसलमान हैं हमारे देश में, तो इसके साथ क्या ये हिंदू राष्ट्र संभव है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है।
कुछ जवाब दूं उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 करोड़ अधिक है या 100 करोड़? डेफिनेटली 100 करोड़ अधिक है। तो जिसकी जनसंख्या अधिक होगी उसके अनुसार राज्य और देश चलना चाहिए। जब 30 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं तो हिंदू के अनुसार चलना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र बंटवारा किस आधार पर हुआ था? 1947 में बंटवारा धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था। जो कट करके पाकिस्तान बना वह मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ। उसी समय हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था। और ये कोई नया विषय नहीं है। जब जब देश में हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की बात उठती है तो कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो जो 30 करोड़ मुसलमान हैं उनका क्या होगा, उनके साथ व्यवहार कैसा होगा? ये प्रश्न तो इनको नहीं बल्कि मुसलमानों को पूछना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पूछते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं? हंस के लिया पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। बिल्कुल। लेकिन हमारा एक बात और कहना है कि सूर्योदय के पहले सर्वत्र अंधकार छाया रहता है और जैसे ही सूर्योदय होती है तो चारों तरफ अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। आपने कभी सुना कि अंधकार को कोई कह रहा है कि दूर हटो, सूर्य उग रहे हैं? नहीं, सूर्य उगते हैं और स्वयं ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से देश में जो हिंदुओं के और राष्ट्र के प्रति जितनी दुश्मनों का जो आक्रमण हो रहा है और जितनी समस्याएं हिंदू के साथ चल रही है, यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो स्वतः सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। और ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सबसे पहले समर्थ गुरु रामदास जी के आशीर्वाद से शिवाजी महाराज ने हिंदू पादशाही की स्थापना कराई थी। फिर आप दक्षिण जाएंगे तो दक्षिण में विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर की साम्राज्य स्थापित करवाई थी। पंजाब में सिख संतों ने हरिहर बुक्का, रंजीत सिंह और बंदा बैरागी जैसे वीर तैयार किए। और गुरु गोविंद सिंह जी तो उन्होंने स्वयं तलवार उठाई थी, आतताइयों और विधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को ललकारा था उन्होंने। तो ये कोई नई बात नहीं है। पांडव ने भी 5 गांव मांगे थे लेकिन आसानी से उनको सहजता से नहीं मिला था। हमारी क्या मांग है? हमारी मांग है कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत। अखंड भारत मतलब अखंड हिंदू राष्ट्र, और वह हमारी मांग है और हम उसको ले करके रहेंगे। लेकिन जो ये कहते हैं सेकुलरिस्ट जो कि मुसलमानों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो अपना धर्म के अनुसार मस्जिद जाएं, 5 बार नमाज पढ़ें, गिरजाघर में ईसाई जाएं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा। ना गिरजाघर तोड़ा जाएगा ना मस्जिद तोड़ा जाएगा। लेकिन तब हिंदू का धर्म स्थल भी नहीं तोड़ा जाएगा और हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने वालों को उसी के अनुसार उसी की भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। ये तो जरूर होगा, लेकिन किसी को तबाही होगी ऐसा नहीं है। हिंदू सुरक्षित होगा, हिंदू धर्म सुरक्षित होगा, सनातन धर्म सुरक्षित होगा, इतना ही है। और इसलिए हमारी मांग है कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र जितना जल्दी हो उसको घोषित होना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी जनसंख्या वाली बात भी कही, तो उस पर एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि अभी आपने सुना होगा झारखंड के जामताड़ा में, जहाँ पे 75% स्कूल में बच्चे मुस्लिम हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि फ्राइडे को छुट्टी मिले, जुमा के दिन, संडे को नहीं। और जो भी गीत वहाँ गाया जाता है, जो प्रेयर चलता है, उसके बदले वो लोग अपना प्रेयर करना चाहते हैं, हाथ नहीं जोड़ना है। ऐसी चीज़ें हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी ये इस तरह का जो पहल मुसलमानों के द्वारा हो रहा है यह प्रारंभ हुआ है। जामताड़ा ही नहीं, गढ़वा में एक प्रखंड है, उसमें कुछ विद्यालय में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। तो वहाँ पर मुस्लिमों के द्वारा जाकर वहाँ के प्रधानाध्यापक को डरा धमकाकर यह मना किया गया कि अब हाथ जोड़कर बच्चे प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि हमारी संख्या 75% हो गई है। और जामताड़ा में ऐसी योजना नहीं है, ये लागू हो गया। जामताड़ा में 100 से अधिक जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें अब रविवार की जगह पर शुक्रवार को अवकाश घोषित हो गया जी। और इतना ही नहीं, उस विद्यालय के सामने जो बोर्ड लगे हुए हैं उसके नीचे इन लोगों ने जबरदस्ती लिख दिया है उर्दू विद्यालय। हाँ। और यह शुरुआत है, और यदि इसको रोका नहीं गया
तो आगे बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान झारखंड सरकार को, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है सरकार, उसकी है। हेमंत सोरेन का मेरा मानना है कि झारखंड को ये इस्लामीकरण के दृष्टि से ये काम करा रहे हैं, ये डरपोक हैं, ये निष्क्रिय हैं, इनको रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यदि जनसंख्या के आधार पर ये तय करते हैं, तो मैंने कहा ना कि यदि 75% इनकी संख्या है तो इनके अनुसार होना चाहिए, तो मेरी तो संख्या 100 करोड़ है, इनका 30 करोड़ है, तो जितना जल्दी हो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और हम तब तक चैन नहीं लेंगे हम लोग जब तक कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषणा न हो जाए। तो जैसा कि आप झारखंड से हैं और आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा वाले मुद्दे पर ही जुमे की नमाज के बाद किस तरह की घटनाएं घटी और पुलिस की गोली से एक मुस्लिम लड़के की मृत्यु भी हो गई, पुलिस भी घायल हुए और मुस्लिम लड़के की मृत्यु भी हुई, बट उतना ज़्यादा इस पर बवाल नहीं मचा। यही अगर किसी और स्टेट में या बीजेपी शासित राज्यों में होता तो उसके लिए तो चीखें निकलने लगती, चिल्ला चिल्ला कर लोग मोदी सरकार पर और बीजेपी पर उंगलियां उठाने लगते। तो क्या इसकी वजह यही है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी को बदनाम करने की साजिश, क्या आपको यही लगती है? ऐसा नहीं है। ये जो 2 मुस्लिम मारे गए, किसके द्वारा वो मारे गए? ये पुलिस की गोली से मारे गए या स्वयं की गोली से मारे गए? ये तो अभी तक उसकी जांच का विषय है। लेकिन हमको जो जानकारी है, उस दिन 200 राउंड गोलियां चली थी मुसलमानों के द्वारा, और जिस राज्य में सीनियर एसपी घायल हो जाए, 2 थानेदार घायल हो जाएं, कई आरपीएफ के जवान घायल हो गए, उस स्थिति में जब घटना घटने के बाद आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जवान लोग हो जाते हैं तो कभी कभी वो बिगड़ जाते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बलात्कार की घटना छोटी मोटी है, तो उसी तर्ज पर हेमंत सोरेन ने ये कार्रवाई की है। लेकिन हमारा ये मानना है कि यही अगर घटना उत्तर प्रदेश में होती तो अभी जिनके फोटो उसमें सामने आया ना, उनके घर ढह जाते और जितनी संपत्ति नष्ट हुए वो सब रिकवरी उनके द्वारा हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, शरारती लोग। ये जो गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब के निर्देश पर एक पोस्टर लगा था और आधे घंटे के अंदर निर्देश हुआ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय से इसको हटा लिया जाए, तो हटा लिया गया। इस सरकार का दोष है और ये शैतान को पाल रहे हैं। और जिस तरह का ये कार्रवाई ये हेमंत सोरेन जी ने किया है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता ना तो मैं वो कार्रवाई करता कि लोग जोगी जी का बुलडोजर भूल जाते। और यही चाहिए था। जितने शरारती तत्व हैं ना, उनके साथ इसी तरह से जब हम उनके साथ व्यवहार करेंगे तभी आगे ये थमेगा। नहीं तो झारखंड में तो जब सरकार बनी थी उस समय मैं गवाह हूं कि दिनों दिन में एक एएसपी झा जी थे, उसको इन्होंने गोली मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। उस समय भी जब सरकार नहीं बनी थी उस समय, तो ये झारखंड में आम बात है। और जब तक कि सरकार यहाँ पर सजग नहीं होगी तो ये दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। ये क्राइम घट नहीं रहा है। अभी देखिए रुपेश की भी हत्या हुई यहाँ पे, कुछ तो नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा क्या हुआ कि हजारीबाग का जो डीसी था वो मुसलमानों को बचा लिया। मैं घोर विरोधी हूँ वहाँ का जो मुसलमान डीसी था उस समय का, उसने बचा लिया मुसलमानों को, अपराधियों को छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की जो घटना घट रही है, हेमंत सोरेन निश्चिंत हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस तरह से केंद्र में सरकार अब कभी कांग्रेस के नहीं आने वाली है, तो हेमंत सोरेन जी को मैं आगाह कर रहा हूं। मैंने सोशल साइट में भी कहा था कि यदि आप सुधरे नहीं ना तो आगे कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो आप जैसा कि अभी बता रहे हैं कि वो मुस्लिम थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो जामताड़ा की जो घटना आ रही है उसमें भी ऐसे ही कुछ बातें आ रही है, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ के प्रधान, उस एरिया के जो मुखिया हैं या मुख्य जो भी, उनसे बात की, वो एक मुस्लिम है, उनसे बात की कि स्कूलों में इस तरह से जहाँ पे मतलब जुमे के दिन छुट्टी की बात की जा रही है, ये सब गलत है, उर्दू लिखवा दिया गया, उर्दू स्कूल।
वो जो मुखिया है, जो मुस्लिम है, वो बोल रहा है कि मैंने तो जाकर के सारे मुस्लिमों से बात की, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है और उन लोगों ने उसी पर दबाव बना दिया, ऐसा हेडमास्टर साहब का कहना है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये जिनसे इन्होंने बात किया होगा, जो मुस्लिम प्रधान होंगे, उन्होंने किसी को भी मनाया होगा। मुझे लगता है इन्होंने और भी भड़काया ही होगा, नहीं तुम लोग जो करोगे वही होगा स्कूल में, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये लोग उसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं। देखिए, ये व्यवहार में आ रहा है लगातार ना कि जो देश में डिस्टर्ब करने का जो रेशियो है ना, वह 1:10 है। जहाँ पर 10 हिंदू परिवार है, अगर एक मुस्लिम परिवार हो गया तो थोड़े दिन के बाद उनके घर के बेटी बहू को बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो ये देखते हैं, जब ये कमज़ोर रहते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, और जब मजबूत होता है तो उनका अपमान करते हैं। तो जब तक के मुसलमानों का जो खास तबका है, जो शरारती तत्व है, उनके ऊपर यदि लगाम नहीं लगाएंगे तो ये सुधरने वाला नहीं है। और ये जो मुखिया बनते हैं, कई पार्षद भी अभी मुसलमान बने हैं, तो देख लीजिए कि जहाँ पार्षद मुसलमान है, क्या हिंदुओं के यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? ये चुन चुन करके मुसलमान परिवार को ही सहायता करते हैं। और यदि यह स्थिति सुधरी नहीं तो पार्षद से फिर विधायक बनेंगे। अब देखिए, एक दो विधायक हैं वो हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि देश में खून की नदियाँ बहेंगी। ये झारखंड का विधायक, जिसको 4 थप्पड़ मारूं ना तो नीचे गिरेगा तो ऊपर उठेगा नहीं, आज विधायक है तो कह रहे खून की नदियां बहेगी। तो हिंदू क्या चूड़ी पहन करके बैठा है? मैं तो उन्हें चुनौती देता हूं कि तुम खून की नदियां बहा करके देखो, तुम खाली रिवॉल्वर निकाल के देखो ना, फिर हिंदू समाज जो तुमको दुर्गति करेगा ना, वो तुम्हारा सब विधायक भूल जाएगा। ये सब मंत्रिमंडल में आकर के इस तरह का गुंडाई कर रहे हैं और हिंदू समाज को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। यह यदि नहीं रोके सरकार ना, तो आगे भयावह स्थिति झारखंड में भी होगी। अगला सवाल मेरा ये है प्रमोद जी कि हमारी संस्थाएं क्यों ऐसा दोहरा व्यवहार कर रही है? जैसा कि आपने देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट की कैसी टिप्पणी आती है नूपुर शर्मा के लिए, अलग अलग राज्यों में FIR, क्या लगता है आपको? ये जो नूपुर शर्मा जी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, नूपुर शर्मा जी को दोषी ठहराया। मेरे पास एक तस्वीर है, वो 2 जज का बेंच था ना, एक सूर्यकांत जी और एक JB पारदी वाला। ये दोनों को मैंने एक जलपान पर एक ही टेबल पर देखा है, जिसके साथ जो हिंदू विरोधी और एक तरह से देश विरोधी प्रणव राय, राधिका राय और वृंदा करात, इनके साथ एक ही टेबल मैंने जलपान करते हुए देखा। मेरे पास तस्वीर है। तो जो ऐसे ऐसे देशद्रोहियों के साथ जो जज रहेगा, वो हिंदू समाज के लिए क्या न्याय करेगा? सबको जानता है, सबको समझ में है ये बात। एक और बात मैं कहता हूँ कि क्या नूपुर शर्मा के पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो इतना बवाल मच रहा है देश में? सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो इनके विरोधी हैं, अनेक कारनामे ऐसे किए, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी से माफ़ी मांगने के लिए कहा नहीं कहा। एक जिहादी मुसलमान MF हुसैन था, उसने माँ दुर्गा का नग्न चित्र बनाया और देश के समस्त हिंदू संगठनों के दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द भी नहीं बोला और ना ही माफ़ी मांगने के लिए कहा। फिर हमारे जो देवाधिदेव महादेव हैं, उनके अपमान में हमेशा कुछ न कुछ किया जाता है। अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ JNU का। JNU में माँ दुर्गा और सीता माता को वेश्या और चरित्रहीन लिखा हुआ पर्चा बांटने और उसी समय भारत को बर्बाद करने का नारा लगाने वाले लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा। आपको ध्यान होगा कि तांडव जो वेब सीरीज बना, हमारे शिव जी के अपमान स्वरूप उनके लिए खिल्ली उड़ाता हुआ, और जो आमिर खान का फिल्म बना PK, ये दोनों को, वेब सीरीज को और PK फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फिल्म निर्माता को माफ़ी मांगने के लिए कहा? नहीं कहा। कमलेश तिवारी को धमकी मिली और उसके थोड़े दिनों के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगने के लिए कहा? नहीं कहा। नूपुर शर्मा ने भी तस्लीम रहमानी के द्वारा जो अपमान हुआ शिव जी का ना, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा। इसका मतलब मुझे जो समझ है
कि सुप्रीम कोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू समाज को यह निर्देश दे रहा है कि आप भी अपने शस्त्र उठाओ और सनातन द्रोहियों का वध करो। और मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे सारे देवी देवताओं शस्त्र के साथ हैं, और सिर्फ हनुमान जी के पास कोई शस्त्र नहीं था तो वो गदाधारी है। तो हिंदू समाज को मैं आह्वान करता हूं कि आप भी अपने अपने शस्त्र उठाओ और सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रत्यक्ष रूप से तुझे आतताइयों का वध करने के लिए निर्देश दिया है उस दिशा में काम करो। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के लिए जो फैसला दिया है उससे देश के समस्त हिंदू समाज बहुत ही नाराज है, और न्यायाधीश के प्रति हम लोग को बहुत एक तरह से धीरे धीरे अविश्वास और घृणा हो रहा है। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। ये आपकी बात बहुत सही है कि हिंदुओं को अप्रत्यक्ष रूप से शस्त्र उठाने के लिए ही प्रेरित किया जा रहा है। तो आपसे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जितना आप हिंदू हित में और राष्ट्र हित में बातें अपनी बहुत बेबाकी के साथ आप अपनी बातों को रखते हैं, तो आपको भी तो थ्रेट दिए जाते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो हत्या की धमकी मिली है। मैं उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हत्याएं हो रही हिंदू की और जो आगे होने वाली है, जैसा लोगों ने कहा है, कन्हैया की हत्या कैसे हुई? कन्हैया की हत्या के पीछे जो अजमेर दरगाह का विषय है, वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं। वहाँ का जो खादिम है सलमान चिश्ती, उसके मोबाइल से कन्हैया की हत्या के सुराग मिले हैं। और दूसरा जो खादिम है उसका नाम है गौहर चिश्ती, उसने उदयपुर में आकर कन्हैया की हत्या के पहले घोषणा की थी कि सर तन से जुदा करो पैसे लो। इस सर तन से जुदा करो ये नारा उसका लगाया हुआ है। तो होगा ये कहाँ से आते हैं? ये सब आपका मदरसा का पैदाइश है। आपको ध्यान होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 में, तो भारत देश में मदरसों की कुल संख्या मात्र 300 थी, और आज संसद में सरकार ने घोषणा की है कि मदरसा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में देश में 19,132 मदरसा चल रहे हैं, और मान्यता जिनको प्राप्त नहीं है ऐसे 4,878 मदरसे चल रहे हैं। तो जो मान्यता प्राप्त है वो भी, और जिसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, ये सारे मदरसों में यही पढ़ाई होती है। आतंकवाद कैसे होता है? मेरा मानना है कि मदरसा इज नथिंग बट इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर टेररिस्ट एंड टेररिज्म। उसी तरह से कुरान में भी इनको बताया जाता है, कुरान इज नथिंग बट अ बुक ऑफ टेररिज्म। और ये सब आज नहीं, बच्चे थे जब बच्चे के नाखून में लिखा रहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने देखा है छोटे छोटे। ये सब कहाँ से? सब मदरसा के प्रोडक्ट हैं और जेएनयू का प्रोडक्ट हैं। मुझे भी धमकी मिली है, मैं आपको बताने में हिचकिचा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। मुझे एक व्यक्ति जो अखिलेश यादव का राइट हैंड माना जाता है और समाजवादी पार्टी का नेशनल स्टार कैंपेनर है, उसका नाम है मुमताज अली, और उसने मुझे भद्दी अनेक गालियां दी हैं, कम से कम 10 पेज की गालियां होंगी, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और उसने कहा है कि तुम्हारी दुर्गति हम कमलेश तिवारी से भी बदतर कर देंगे। उसने मुझे धमकी दी है, मैं रिपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके धमकी से प्रमोद मिश्रा डरने वाला नहीं है। प्रमोद मिश्रा एक हिंदू है, और एक हिंदू में हिम्मत होता है कि 100 लोगों को अकेले डंडा लेकर के दौड़ा दे। मैं वो हिंदू हूँ, मैं डरने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन ये सत्य है कि मुझे भी धमकी दिया गया है मुसलमान आतंकवादियों के द्वारा। तो ठीक है प्रमोद जी, आज का हम लोगों का जो इस विषय पर जो इतने गंभीर मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे उसको आज यहीं विराम देते हैं, और आशा करते हैं आप सेफ रहें, ध्यान दें, क्योंकि ऐसी गतिविधियां तो हमारे आसपास भी हो रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, मैं अंत में ये ज़रूर कहूँगा कि मैं सूर्य भगवान का परम भक्त हूँ, और जब तक सूर्य भगवान की इच्छा रहेगी
मैं जीवित रहूं तब तक इस धरती का कोई माई कलर पैदा नहीं लिया जो प्रमोद मिश्रा का बाल माका भी कर पाए। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको चुनौती भी देता हूं, हिम्मत है अगर माई का दूध पिए होना तो प्रमोद मिश्रा को टच करके देखो। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रमोद मिश्रा। आपको भी नमस्कार।